हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड का यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज हमारी चल रही है समर 2019 की। अभी आप सभी को पता है कि समर 2019 की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अभी ये वाला जो पेपर हम देख रहे हैं समर 2019 का, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सभी 5-5 मार्क के लिए अपने को पूछे हुए हैं। तो जल्दी खत्म हो गया। 4 ही क्वेश्चन थे, यानी आइदर और में जो अपने पहले 10 मार्क का था वो भी 5-5 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन थे, और सेकंड जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपको 5-5 मार्क के 2 ही क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकेंड, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम जो अभी बात कर रहे हैं सेम 2 की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, बीएसटी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड के हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर बना रहे हैं। पेपर अपना ये 3 है। ओके, शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, क्योंकि मैं हर रोज लिखता हूं यहाँ पर ये, इसलिए आज मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हूं। तो आप इससे समझ जाइए, आप मेरा थंबनेल जरूर देख लिया करें कि कौन सा, क्योंकि ये जो है ना, इसके अंदर मुझे लगता है ज्यादा तक के लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। जो थंबनेल होता है मेरे यूट्यूब का, उसके ऊपर जो उसका फ्रंट कवर होता है, उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ, और इसका जो नाम होता है लेक्चर का, उसका भी मैं डिटेल देता हूँ। इसलिए आप वहां पर जरूर देख लिया करें। लेक्चर का नंबर देखकर ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगले लेक्चर में क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर, इस क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनाना है, उसमें क्या करना है, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाना है यहाँ पर, ये मैं आपको पहले डिटेल में समझा देता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ आपका लेक्चर क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, सारी चीजें बराबर चल रही है। अगर किसी को इशू रहा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए करें। अभी चलिए हम इसका करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको याद है यहाँ पर ये रखना है कि इक्वेशन जो है अपने को यहाँ पर इस तरीके से दिया है, सॉल्व द डी। अभी सेकेंड चैप्टर के अंदर जो हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, इसके अंदर अपने को जनरल सॉल्यूशन जो मिलता है वो मिलता है सी एफ और पी आई के फॉर्म में। अब सी एफ और पी आई क्या होती है, तो जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इस तरीके से अपने को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब हमें करना क्या है, सी एफ मालूम करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, और पी आई बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो है ना, हमें सी एफ और पी आई निकालना होगा। सी एफ और पी आई निकालने के बाद में इसमें रखना पड़ेगा, तो अपने को जनरल सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा उसका। अब यही हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बनाएंगे हम सॉल्यूशन। बच्चों जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, पहले हम इसका सॉल्यूशन जो बनाएंगे, हम प्रॉपर लिखेंगे यहाँ पर नोट्स, जैसे मैंने बनाया हूँ उसी नोट्स के हिसाब से। यानी जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी पहले लिख के रख लिया, इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, मैंने ये सारे सॉल्यूशंस को एक फॉर्मेट में, पर्टिकुलर नोट्स के फॉर्म में लिख रखा हुआ अपने पास में। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये मैंने पहले पूरा क्लियर लिख दिया हूँ। दिखाई दे रहा होगा, ऑलरेडी क्लियर दिख रहा होगा सभी को। तो ये जो है ना, मैंने पहले पूरा लिख दिया हूँ, और उसी के हिसाब से अब मैं यहाँ पर वो लेक्चर को लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि नोट्स का अलग हो जाए और यहाँ का अलग हो जाए। क्योंकि अगर किसी के पास नोट्स अगर नहीं पहुंची मेरी ये, तो फिर वो मेरे लेक्चर से भी अच्छे से नोट्स बना सकता है। तो अगर आपको भी मेरी नोट्स चाहिए, तो पीडीएफ फॉर्मेट में अगर ये नोट्स चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं कांटेक्ट नंबर हमेशा अपना देते रहता हूँ। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9623571945। तौसीफ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ गिवन इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, कंपेयर कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ पी ऑफ डी y इज इक्वल टू वी। ये अपनी जो है ना जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वी गेट पी ऑफ डी इज इक्वल टू, कंपेयर करने पर देखो, अगर इसको और इसको कंपेयर करें, वैसे अपने को ये लिखना था अपने को गिवन इक्वेशन को, लेकिन लिखे नहीं है, कोई इशू नहीं है।
पी ऑफ डी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, डी स्क्वेयर माइनस 4। उसके बाद में आपका जो वी है यहाँ पर वो क्या है, ई रेज टू दी पावर 2x है। उसके बाद में और हम यहाँ पर वैल्यूज ले सकते हैं, ए भी है यहाँ पर, ए क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए की वैल्यू है 2। ये गिवन डेटा है अपने को, ओके। यहाँ पर हमने इतना जो है ये गिवन के हेल्प से लिखा है। अब अपना क्या है, अपने को बताना है इसका जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, जो हम सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे कि उसके अंदर अपने को सी एफ और पी आई दोनों निकालना है। अब सी एफ और पी आई कैसे निकालेंगे इसके अंदर, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए सी एफ फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारा लास्ट सॉल्यूशन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ निकालने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इस इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने फर्स्ट लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी लिखना तो रह गया है अपना। आप मैं यहाँ पर नंबर 1 दे देता हूँ, आप इसको अपने सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज, यहां से लिख रहा हूं मैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, अपना इक्वेशन क्या है, देखिए ये इसको देखकर बना रहे हैं। डी स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो डी को रिप्लेस कर देंगे एम से, तो लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, एम माइनस 2 एम प्लस 2। ठीक है, अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और जिसके फैक्टर हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट क्या मिलेंगे अपने को, इसके रूट मिलेंगे m माइनस 2 इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ। देखो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब अपने पास में जो फैक्टर आए हैं यानी रूट्स आए हैं वो क्या है, 2 माइनस 2। अगर अपने पास इस तरीके से इक्वेशन आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर आते हैं, अब रूट्स देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका सी एफ क्या बनेगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इसके लिए। सी एफ के जो रूट्स मिलते हैं ना, वो अपने को किस तरीके से मिल सकते हैं, या तो वो आपके रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे, या फिर रियल और रिपीटेड रहेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। अब रियल और डिस्टिंक्ट रहे तो हम क्या करते हैं वहां पर, मैं आपको जैसे जैसे एग्जांपल आएगा, जिस जिस एग्जांपल में अपने को जिस टाइप के रूट्स लेने रहेंगे, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करता रहूंगा। अभी यहाँ पर जो अपने को रूट्स मिले हैं वो किस तरीके के दिख रहे हैं, 2 माइनस 2 रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो ऐसे केस में हमारा जो सी एफ का फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ का फॉर्मूला होता है C1 e रेज टू दी पावर m1x प्लस C2 e रेज टू दी पावर m2x। अब ये m1 m2 क्या है, तो ये जो मिले हैं अपने को यहाँ पर वैल्यूज m के, उन्हीं को हम m1 m2 कह रहे हैं। अगर 3 होते तो m3 भी आता था, तो ये 2 है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ C1 e रेज टू दी पावर 2x प्लस C2 e रेज टू दी पावर माइनस 2x। बच्चों ये हो गया इसका CF। इसी तरह अपने को अब क्या करना है, PI निकालना है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा हमने ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया है। तो ऐसे हमने CF निकाला है इसका। अब हम इसके बढ़ेंगे PI निकालने के लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिसका दिख रहा है लास्ट का, इधर का दिखाई दे रहा है सभी को, ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करता हूं मैं सारी चीजें। तो अब बढ़ रहे हैं हम PI फाइंड करने के लिए। अब आगे हमें क्या करना है, PI निकालना है। जैसे CF निकाला वैसे PI निकालेंगे। PI निकालने का अपने पास में भी एक फॉर्मूला है। PI निकालने का फॉर्मूला ये है, देखो पहले हम क्या करते हैं, PI किसके लिए निकालना है, देखो CF जो है हम इसके लिए निकालते हैं, CF तो इसके लिए मिल जाता है। PI मिलता है अपने को ये वाली जो वैल्यू है, यानी V का काम पड़ेगा PI निकालने के लिए। अपने पास में एक फॉर्मूला है कि अगर अपने को PI निकालना है e रेज़ टू दी पावर ax के लिए, तो हम क्या करते हैं, जहां पर देखो जो अपनी इक्वेशन होती है ना, ये P ऑफ D, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, ये जो a होता है ना, डायरेक्ट रखते हैं और उसकी वैल्यू जो भी आएंगी वो अपना PI मिल जाएगा। मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि ये P ऑफ A, यहाँ पर A को रिप्लेस करने के बाद इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो फिर हमारा उसके लिए कुछ दूसरा मेथड रहता है।
अभी हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पर पी ऑफ ए की वैल्यू चेक करना है। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, नाउ लेट पी ऑफ ए। अब ए क्या था बच्चों अपना, ए जो है अपना 2 है, तो मैंने लिखा यहाँ पर पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं मैं, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की, अब देखो ये जो p है ना अपना, p का है अपना ये है, तो ये जो यहाँ पर मैं हम क्या कर रहे हैं, a से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 2 स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, तो आंसर होगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब अपना p ऑफ 2 की वैल्यू जो हो गई है वो 0 हो गई है, और p ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये केस अपना जो है यहाँ पर वो डिफरेंट हो गया। अब इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला ये है, we have if p of a is equal to 0, then पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूं याद रखिएगा, 1 अपॉन p ऑफ d e रेज टू द पावर ax इज इक्वल टू, e रेज टू द पावर ax को हम पहले ले लेंगे, 1 अपॉन p ऑफ d प्लस a ई रेस, सॉरी यहाँ पर अभी इसको तो पहले ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसके लिए। अभी जो हम लेक्चर देखेंगे ना, इसके डिटेल लेक्चर्स, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज के अंदर मुझे तो अभी ऐसे ही बताना पड़ेगा, तो जो डिटेल लेक्चर मैं इसके पूरे सिलेबस के ऊपर जो बनाऊंगा, उस सिलेबस के लेक्चर को आप अच्छे से एक एक लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे, हर टाइप के ऊपर हम कुछ ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा और आप आसानी के साथ में वो मालूम भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम रखेंगे वैल्यूज पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। देख लेता हूँ सारी चीजें बराबर चल रही है नहीं, ओके ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देता हूँ मैं सारी चीजें। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इधर का। अब ये पूरा का रफ कर देता हूँ मैं, इसका अपने को अभी काम नहीं है फिलहाल, तो मैं पूरा ही रफ कर रहा हूँ। वैल्यूज जो बोला हूँ वो याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पी आई निकाल रहे थे हम लोग, तो पी आई यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पी आई इज इक्वल टू, हाँ अब वो हमने वैल्यूज रखे हैं ना इसके अंदर, तो अपना जो है इस केस में पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ए क्या है अपना 2 है, तो पी आई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले मैं लिखूंगा इसको ऐसे 1 अपॉन पी ऑफ डी। अभी पी ऑफ डी क्या है अपना, डी स्क्वायर माइनस 1 था, सॉरी डी स्क्वायर माइनस 4 था, फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा ही है, डी स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या है, ई रेज टू द पावर 2x है। अभी ये जो है अपना इस केस में आता है, तो ये ई रेज टू पावर 2x को पहले ले लेंगे, फॉर्मूला जो दिख रहा है उसके हिसाब से, तो मैं ई रेज टू द पावर 2x को पहले ले लेता हूँ, और जहां जहां डी दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देना है डी प्लस ए से। ए क्या है अपना इस केस में 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर आएगा 1। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ई रेज़ टू पावर 2x एज इट इज एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 माइनस 4, सॉरी एक 2 यहाँ पर है, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऐसे, और ये 4 ऑलरेडी था यहाँ पर, ये अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है ये, तो इस तरीके से होगा 4। अब यहाँ पर बचा है 1। आगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए जो है ना डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा ये, और आपका क्या बचा इधर से, रेज़ टू द पावर 2x, और यहाँ पर बचा आपका डी स्क्वायर प्लस 4d, फिर उसका यहाँ पर बचा 1, फिर आप क्या करोगे आगे बढ़ोगे, फिर ये रेज़ टू पावर 2x, फिर यहाँ पर जो है आपका यहाँ से d कॉमन निकाल लोगे, 4d के साथ कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से 4d क्यों कॉमन निकालना है उसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ अभी आगे। तो यहाँ से बचेगा, जब यहाँ से 4d जाएगा तो यहाँ से एक d बचेगा, अपॉन में 4 आएगा, और यहाँ का कॉमन चला गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 4d, ये वाली वैल्यू को मैं ऊपर लेकर चले जाता हूँ, जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो कुछ ऐसे बनकर जाएगी ये वाली वैल्यू, डी 1 प्लस डी प्लस 4 रेज़ टू दी पावर, क्योंकि जैसे यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाके माइनस 1 होगा, इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है, चलो दिख रहा है इधर का कोई इशू नहीं। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, टफ करता हूँ ये सारी चीज़ें।
अरे इधर के साइड की, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका अपने को एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे हम? इसके लिए मैं फॉर्मूला देता हूँ आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला जो आएगा, अगर याद रखना, इस तरीके का कभी भी एक्सपांशन करने की जरूरत पड़े आप लोगों को, 1 + a, या फिर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x, 1 + x टेस्ट टू दी पावर -1, एक्सपांशन होगा 1, स्टार्ट होगा 1 से, माइनस x प्लस x² माइनस x³ इस तरीके से। ओके, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताता हूँ। अभी थोड़ा सा फॉर्मूला मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एक्सपांशन हम करेंगे। अभी जो इसका एक्सपांशन क्या होगा देखिए, यहाँ पर जो है ना वैल्यू बच्चों, ये जो है इस वैल्यू का एक्सपांशन हमें करना है। इसका एक्सपांशन जो है, अब अपने को देखिए यहाँ पर जो है ये एक्सपांशन जो हम लेते हैं ना, इसका किसके बेस पर लेते हैं, यहाँ पर की वैल्यू के हिसाब से। अंदर जो वैल्यू दिख रही है उसका मतलब क्या है, डी का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव, अब जो है 1 का डेरिवेटिव कहाँ तक एग्जिस्ट होगा, पहला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका, तो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब जो d+4 है सॉरी, यहाँ पर जो d/4 है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका पावर बढ़ता जाता है एक्सपांशन में। मैं इसको एक्सपांशन का फॉर्मूला आपको अपनी जो डेली लेक्चर्स चले, मतलब रेगुलर लेक्चर जो इसकी सीरीज में लेने वाला हूँ ना, उसके अंदर सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर एग्जांपल्स का सॉल्यूशन ही हम देख रहे हैं, इसलिए अपने को ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वरना लेक्चर अपना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 + d/4, इसका मैं एक्सपांशन आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पर एक बात का याद रखिएगा, अगर प्लस साइन रहा तो एक्सपांशन के फॉर्मूले में अल्टरनेट साइन आते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से, यानी यहाँ से माइनस। वैसे यहाँ से देखोगे तो प्लस माइनस ऐसे आते हैं, और यहाँ माइनस अगर रहता था तो सब पॉजिटिव आते थे। बताऊंगा मैं फॉर्मूला उसका आगे। तो आप देखिए यहाँ पर अपने को पता है कि 1 का तो पहले डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। e⁻²x लिख देंगे अपॉन 4, और एक्सपांशन होगा 1 - d/4। बाकी के सारे जो आगे के टर्म है मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये भी खत्म होने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर ये जो d है ना अपॉन में, वो लिखना भूल गया मैं। यहाँ पर d लिखा मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो बचा यहाँ पर देखो 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो 1 ही है, अंदर मतलब मल्टीप्लाई करना क्या है, यही 1 - d/4 बचा। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, कांस्टेंट है इसलिए, तो ब्रैकेट में बचा ओनली 1, तो एक्सपांशन हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है e⁻²x एज इट इज, 4 भी एज इट इज, ये d जो है इसको दे देता हूँ मैं 1/d। d का मतलब अगर डेरिवेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल, यानी 1/d का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/d का ही मतलब होगा e⁻²x/4 यहाँ पर एज इट इज। 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका e⁻²x/4, और यहाँ पर आ गया x, तो इसका लास्ट आंसर हुआ x e⁻²x/4। ये किसकी वैल्यू आई है अपनी, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है पी आई की वैल्यू। समझ में आया यहाँ तक के सभी को, दिखाई भी दे रहा है बराबर? ओके ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा इसका सॉल्यूशन बनेगा, और ऐसे ही हमें क्या करना है, सभी का सॉल्यूशन बनाना है प्रॉपरली। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अपने को लास्ट आंसर ये नहीं हुआ, इसका लास्ट आंसर क्या बनेगा, लास्ट आंसर बनेगा y = CF + PI। जैसे मैंने आपको बताया था, CF क्या मिला था, CF मिला था C1 e⁻²x + C2 e⁻²x, और PI क्या मिला है, PI मिला है x e⁻²x/4। ये हो गया इसका लास्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसको आपको शुरू से आखिरी तक के देना है। बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्लान होता है कि हमें सिर्फ बीएससी के एग्जाम देनी है, पास करना है, सिर्फ हमें पासिंग चाहिए, या फिर हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चाहिए। तो उन लोगों के लिए तो ये लेक्चर बहुत सफिशिएंट है। तो उन्होंने मेरी जो सीरीज, जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, वो अगर देख लिए तो उनके लिए तो ऐसे ही वो क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम को पास कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन जो परसेंटेज भी चाहते हैं तो वो मेरे जो डेली लेक्चर रहेंगे, पूरा चैप्टर जिसमें मैं कवर करूंगा, पूरे चैप्टर यानी पूरा ही सिलेबस जिसमें लूंगा, वो भी देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप जो मेरे लेक्चर्स देखते हो, तो आमतौर पर होता ये है कि हम बाकी जो वीडियोस देखते हैं ना, आजकल जैसे कैसा है चलन है, एंटरटेन के लिए हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। अब वो चैनल्स को हम सब्सक्राइब करें ना करें, उससे अपने को कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उनसे अपने को कोई लाभ है ना बेनिफिट है। लेकिन ये जो है अपना एजुकेशनल चैनल है और इसमें आपका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई इंटरटेनर तो हूँ नहीं जो आप लोगों को यहाँ पर कॉमेडी वगैरह करवा रहा हूँ या फिर जोक वगैरह करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों को तक कि ये मेरा चैनल पहुँचे और मेरा चैनल भी ग्रोथ हो जाए, आप लोगों को भी इसमें फ़ायदा होता रहेगा आगे। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर इसको शेयर कीजिए। इसमें हम सभी का फ़ायदा है, मेरा मेरा चैनल ग्रोथ होगा, आप लोगों का कंटेंट मिलता रहेगा, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर है सिर्फ, आगे फाइनल ईयर है, उसके बाद में पहले सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, उसके बाद में एमएससी का भी अपना सेशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगी आगे। तो बच्चों स्टडी करते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो मेरा अपना नंबर मैंने आप लोगों को शुरू में दिया हो लेक्चर के, पीडीएफ नोट्स के लिए आप मुझे उस पर कांटेक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।